आज हम DSSB के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें हमें दिया है, इसकी वैल्यू हमें दी है NC n-2 इक्वल टू 28। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं पहले, NC n-2 इक्वल टू क्या है 28। ओके, तो यहाँ पे देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लो। तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर। तो वी कैन राइट दिस एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 28। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो इस n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। और देखो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो n माइनस n, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल and this is equals to 28. Okay, then this terms will be cancel out this term because these two are equal. Okay, then multiply 2 factorial with 28. Okay, so we get n square minus n equal to 28 multiply by 2, तो हमें मिलेगा 56। ओके, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 56। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब इसे सॉल्व करो। इसके रूट्स क्या आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक तो आएगा आपका 8 और एक आएगा n माइनस, ये प्लस में होगा n प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक 8 और एक -7। बिकॉज n नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, n+1 P5 इक्वल टू 18 टाइम्स n-1 P4 दिया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या लगाएंगे हम, NPR का फॉर्मूला लगाएंगे। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 18 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको आप खोल के लिखो तो ये हो जाएगा n+1 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 18 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका n-5 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इस वाले फैक्टोरियल को भी खोल के लिख लो। तो ये हो जाएगा n+1 n डिवाइडेड बाय n-4 n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18 टाइम्स n-4, तो अब हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 18n-72। तो अब यहाँ पे ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, प्लस 72 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस n कितना हो जाएगा 17n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप, इसके क्या रूट्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टराइज करो पहले। क्या है, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 72 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टराइजेशन आएगा, एक आएगा आपका 9 और एक आएगा आपका 8। ठीक है, इक्वल टू 0। तो n की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 9 और दूसरी आ जाएगी 8। तो इसका 9 और 8 करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या दिया है, हाउ मैनी डायगनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ 15 साइड। तो आपको क्या दिया है, पॉलीगन दिया है जिसकी क्या है 15 साइड है।
ठीक है, 15 साइड दे रखी है आपको, तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी डायगनल्स, कितने उसमें डायगनल्स होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक स्क्वायर देखूँ, ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल देखूँ, तो इसमें हमारे पास कितने डायगनल होते हैं, 2 डायगनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे माना मैंने एक कोई और सा डायग्राम लिया, मैंने माना एक ट्रायंगल लिया, इसमें एक भी डायगनल नहीं होता, तो इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, डायगनल्स निकालने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायगनल्स निकालने का, अगर हमें साइड दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स इक्वल टू n -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n क्या है, ये आपके पास है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। किसी भी डायग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स आपको दे रखी है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, 15, ठीक है, क्योंकि साइड्स कितनी है, 15 है, तो आपको नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने हैं। तो जहाँ पे भी n है वहाँ 15 रख दो आप, तो ये हो जाएगा 15 - 3/2, तो 15, ये आ जाएगा 15 - 3, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, इससे कटेगा 6 बार, तो ये आपका आ जाएगा 15 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 90। ओके, तो 19 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वे कैन 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमें क्या दे रखी है, एक राउंड सीट दे रखी है, ठीक है, जिसमें हमें 5 तो लेडीज़ दे रखी है, या हम बोल सकते हैं लेडीज़ या फिर वुमेन्स, ठीक है, एंड 5 हमें मैन दे रखे हैं, यानी जेंटलमैन, क्या है, जेंटलमैन है, ठीक है। अब हमें इन लोगों को इस राउंड सीट पे बैठाना है, इस प्रकार से बैठाना है कि कोई भी 2 लेडीज़ एक साथ ना बैठे, ठीक है, उनके बीच में एक मैन होना चाहिए, एग्जैक्टली एक मैन होना चाहिए, ठीक है, जैसे एक मैन फिर एक लेडीज़, एक मैन एक लेडीज़, इस टाइप से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो आप लेडीज़ को पहले बिठा दो, या पहले मैन को बिठा दो, सारे मैन को, उसके बाद फिर आप लेडीज़ को बिठाओ, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि हम पहले जेंट्स को बिठा देते हैं इसमें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने 5 जेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जैसे जितने भी हमें जेंट्स दे रखे हैं उससे एक कम ले लो, जैसे माना 4 जेंट्स ले लिया आपने, ठीक है, तो 4 जेंट्स को इसमें आप किस प्रकार से बैठा सकते हो, 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हो, क्योंकि पहले मैन को बैठाने के कितने तरीके हैं, 4, ठीक, फिर मैंने माना दूसरे मैन को बैठाया तो फिर 3 तरीके हैं दूसरे मैन को बैठाने के, फिर तीसरे मैन को तो 2 तरीके से बैठा सकते हैं, फिर एक मैन को एक तरीके से। अब यहाँ पे 4 जेंट्स तो बैठ गए, ठीक है, अब बचा एक जेंट्स, क्योंकि अभी हमने 4 जेंट को बिठाया, बट क्या होगा इसमें कि कोई एक जेंट्स तो कहीं भी आ सकता है, किसी भी 2 मैन के बीच में कहीं भी हम ला सकते हैं जेंट्स को। देखो 2, अब क्या होगा, 2 जेंट्स के बीच में एक जेंट्स तो आएगा ही आएगा किसी भी तरीके से, तो आप इसको ना कैसे भी बैठा सकते हो, तो इसकी कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ना केवल 4 जेंट्स लिए, हमेशा एक कम लिए। तो सर्कल वाले केस में हमेशा हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेडीज़ को बैठाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 5 लेडीज़ हैं, तो ये बैठेंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से, कैसे, क्योंकि ये क्या आएंगे, इनके बीच में आएंगी ऐसे, ठीक है, तो इसीलिए क्या इसके कितने केस बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे, और जेंट्स के कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 और इसकी वैल्यू होती है 120। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2880, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 5 balls of a different color are to be placed in 3 boxes of a different size. Each box can hold 5 balls. In how many different way can we place the ball so that no box remain empty? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ना 5 हमें 3 बॉक्सेस डिफरेंट साइज के बॉक्स दिए हैं और 5 क्या हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमें इन 5 बॉल्स को क्या करना है, इन 3 बॉक्स में
प्लेस करना है, इस प्रकार से प्लेस करना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। माना हमारे पास ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है, इस टाइप के, और हमारे पास 5 क्या है, डिफरेंट कलर की क्या है, गेंद है। मान लेते हैं ये रेड है और ये आपकी स्काई ब्लू है, ठीक है, ये आपकी ग्रीन है, और ये आपकी पिंक है, ठीक है, ये आपकी येलो है, एंड ये आपकी ब्लैक है, ठीक है। ऐसे गेंद है आपकी डिफरेंट कलर की। तो देखो अब इसमें करना है क्या है आपको, ये देखो हमें क्या करना है, इन बॉलों को इसमें प्लेस करना है। कितने तरीक़ों से हम प्लेस कर पाएँ जिससे कोई भी जो बॉक्स है वो एम्प्टी ना रहे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, माना अगर मैं इसमें, तो पहला केस क्या बनेगा, अगर मैंने माना इसमें 3 बॉल डाल दी, ठीक है, अगर मैंने इसमें 3 बॉल डाल दी तो मैं केवल, अब मेरे पास 2 बॉल बची हैं तो मैं एक और एक इनमें डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं छोड़ना है। फिर क्या कर सकते हैं, सेम केस हम ये कितने केस बनेंगे, ऐसे 3 केस बनेंगे। देखो अगर मैं अब इसमें 3 डाल दूँ तो अब हम इसमें एक एक डाल सकते हैं, अब मैं इसमें 3 डाल दूँ तो इसमें हम एक एक गेंद डाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे 3 केस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, तो अगर मैं इसमें दो गेंद डालूँ, ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी गेंद बची, 3 गेंद बची। इसका मतलब अगर मैं इसमें भी 2 डाल दूँ तो इसमें 1 डाल सकते हैं। अब इस प्रकार से कितने केस बनेंगे, देखो अगर मैं अब इसमें 1 डालूँ तो इसमें 2 डाल सकती हूँ। अब मानो मैंने इसमें 1 डाली तो इसमें मैं 2 डाल सकती हूँ गेंदें, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा अगर आप देखो तो, क्योंकि अगर माने मैंने किसी में 4 गेंद डाल दी तो मेरे पास तो एक ही गेंद बचेगी, तो या तो वो इसमें आएगी या तो वो इसमें आएगी, तो एक बॉक्स क्या हो जाएगा, हमेशा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ वेज से हम डाल सकते हैं। तो देखो अगर हम इस वाले केस की बात करें, फर्स्ट वाले केस की, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर की गेंदें हैं, ठीक है। 5 में से 3 गेंद को हम क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। तो 5 गेंद में से 3 गेंद को कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 5 तरीके से, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम एक गेंद चूज़ कर रहे हैं, कितने गेंद बची, 2 गेंद बची, 2 गेंद में से 1 गेंद को चूज़ कर रहे हैं। अब कितनी गेंद बची, 1 गेंद बची, 1 गेंद में से 1 गेंद को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ केस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 10, 5C3 की, और इसकी वैल्यू मिलेगी 2, इसकी मिलेगी 1, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। इतने यहाँ पे आपको 16 केस मिलेंगे। अब इसका आप निकाल लो, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 गेंद में से 2 गेंद को निकालना, फिर आपको कितनी गेंद बचेगी, 2 गेंद निकालोगे तो 3 बचेगी, 3 में से आप फिर 2 गेंद निकाल रहे हो, अब 1 गेंद बचेगी, 1 गेंद में से आप 1 गेंद निकाल रहे हो, तो इसके आपको केस बनेंगे टोटल 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये आपका मिलेगा आई थिंक 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका 19। तो टोटल इनको ऐड कर दो दोनों को, ये मिलेगा 150। तो 150 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।